हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आपको बैकएंड एप्लीकेशन बनानी हो, चाहे कोई मशीन लर्निंग रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी हो या फिर एआई रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी हो, उन सब में आपको जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वहीं पर अगर आपको कभी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी काम करना हो तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ मर्ज करके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास था नेम, एज, हाइट एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने करा माई नेम इज नेम, आई एम ईयर्स ओल्ड, माई हाइट इज हाइट एंड आई लव लैंग्वेज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है किसी भी वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग के अंदर डालने से पहले। ठीक है, तो माई नेम इज मेरे एक सिंगल स्ट्रिंग, प्लस मैंने कॉन्कैटिनेट किया, प्लस लगा के वेरिएबल डाला, फिर मैंने बोला आई एम, एज डाला ईयर्स ओल्ड, देन माई हाइट इज वेरिएबल डाला एंड आई लव लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर एरर आएगी, क्यों? क्योंकि अपन इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया, मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं कि एरर आई। एरर क्या बोलता है? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो एज और हाइट है वो हमारा स्ट्रिंग नहीं है, तो हमारा कॉन्कैटिनेशन स्टेज पे फेल हो जाएगा। तो अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? हम एज और जो मेरी हाइट है उसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग से कर दूंगा टाइप कास्ट। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं माई नेम इज यश, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, माई हाइट इज 5.5 एंड आई लव पाइथन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि हम परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ये हम सी लैंग्वेज में भी यूज करते थे और ये बहुत ओल्ड मेथड है, अब इसको प्रेफर नहीं किया जाता, पर ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में ये भी यूज होता था। तो सेम हमारा एग्जांपल है नेम, एज, हाइट एंड लैंग्वेज। यहां पर डिफरेंस ये आ जाएगा कि इंस्टेड ऑफ कॉन्कैटिनेशन हम इस टाइप के कीवर्ड्स ऐड करेंगे, जैसे %s, %d, %f। ठीक है, तो %s किस लिए होता है? जब हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करनी हो। %d यूज होता है जब हमें कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करनी हो, और %f होता है जब कोई फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करनी हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम एंड में लगाएंगे परसेंट और उसमें दे देंगे नेम, एज, हाइट एंड लैंग्वेज। ठीक है, अपने फंक्शन ब्रैकेट के अंदर, और वो हमें फॉर्मेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं आ जाएगा। इसमें आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो आ रही है 5.5 और उसके बाद हमारे पास 5 जीरो हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, %2f लगाकर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए डेसिमल के बाद। तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगे, दैट इज 5.50। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। हमारा थर्ड मेथड होता है कि हम स्ट्रिंग में फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? सेम मेरे पास एग्जांपल है नेम, एज, हाइट एंड लैंग्वेज। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माय नेम इज कर्ली ब्रैकेट, आई एम कर्ली ब्रैकेट ईयर्स ओल्ड, माय हाइट इज कर्ली ब्रैकेट एंड आई लव कर्ली ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं लगाऊंगा डॉट फॉर्मेट और उसके बाद मैं अपने सीक्वेंशियली वो वेरिएबल दे दूंगा जो मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे वैल्यूज चाहिए। जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हैं उसने करेक्ट वैल्यू ले ली। माय नेम इज यश, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, माय हाइट इज 5.5 एंड आई लव पाइथन। ठीक है, यहीं पे मैं चाहूं तो इसमें इंडेक्सिंग भी कर सकता हूं। जैसे मैंने दिया 0, 1, 2, 3। मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एग्जैक्टली वही आया। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैंने इसको कर दिया 3 और इसको कर दिया 2। अब आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं माय हाइट इज पाइथन एंड आई लव 5.5। इसका मतलब यहाँ का जो ऑर्डर है, मैं यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है उससे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड तरीका। तीसरा तरीका हमारा ये होता है कि मैं चाहूं तो इंस्टेड ऑफ इंडेक्सिंग मैं उसमें वेरिएबल भी डाल सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया n, a, h और l। ठीक है, तो इट्स लाइक नेम, एज, हाइट एंड मेरी जो लैंग्वेज है। और फिर मैं जब फॉर्मेट यूज करूंगा ना तो मुझे ऐसे देना पड़ेगा कि n में नेम डालो, ए में एज डालो, एच में हाइट डालो और एल में लैंग्वेज डालो। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे पास सेम रिजल्ट आया। ठीक है, अब हमारा फोर्थ तरीका क्या है? ये हमारा सबसे लेटेस्ट तरीका है जो हम यूज करते हैं आज भी बहुत ज्यादा पाइथन में। ठीक है, वो क्या बोलता है हमारा कि हम यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है? मेरे पास सेम एग्जांपल है नेम, एज, हाइट, लैंग्वेज। मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी स्ट्रिंग के पहले लगा दूंगा एक तो एफ, और मैं जब भी अपनी स्ट्रिंग लिखूंगा ना तो मैं कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल्स का नेम देता जाऊंगा। ठीक है, जैसे माई नेम इज नेम, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, माई हाइट इज हाइट एंड आई लव लैंग्वेज। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे वेरिएबल्स हैं, जो कि जब मैं इन पर हावर कर रहा हूं आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल है और इसकी लिटरल वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे बोल देगा माई नेम इज यश, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सेम इसमें एक और तरीका होता है कि हम जो कर्ली ब्रैकेट होता है स्ट्रिंग में उसमें ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इन 5 ईयर्स आई विल बी एज प्लस 5 ईयर्स ओल्ड। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं 30 ईयर्स ओल्ड। तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर। काफी पॉपुलर तरीका है आज के जमाने में। पाइथन में हम जो लेटेस्ट यूज करते हैं यही यूज करते हैं।
हमारा फिफ्थ होता है स्ट्रिंग टेम्पलेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर लीजिए, आगे जाके आप देखेंगे कि ये भी पाइथन में काफी पॉपुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग मॉड्यूल हमें पाइथन प्रोवाइड करता है उसमें से टेम्पलेट हमारी क्लास होगी, हम उसको लेकर आएंगे। हमारे पास सेम एग्जांपल है, हम क्या करेंगे सबसे पहले एक टेम्पलेट तैयार करेंगे। हमने तैयार करा टेम्पलेट और उसके अंदर मैंने वही सेम स्ट्रिंग डाल दी। इस केस में बस अंतर इतना है कि मैंने हर वेरिएबल के आगे डॉलर लगाया। ठीक है, तो डॉलर नेम, डॉलर एज, डॉलर हाइट एंड डॉलर लैंग्वेज। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसी टेम्पलेट पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगाऊंगा और वो जो सारे डॉलर करके लिए थे ना, तो डॉलर नेम इज माय फर्स्ट वेरिएबल नेम, डॉलर एज सेकेंड, डॉलर हाइट एंड डॉलर लैंग्वेज, और उनमें मैं वैल्यूज असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया टेम्पलेट डॉट सब्स्टिट्यूट, मैंने ये जो एक एक वेरिएबल था उनके आगे ये वाली वेरिएबल्स डाल दिए और मैंने देखा सब्स्टिट्यूट के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो मेरा रिजल्ट आया माय नेम इज यश, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड बाकी का आप जानते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के तरीके, जिसको आप देखेंगे जब भी आप कोई पाइथन कोड देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक तरीका जरूर दिखेगा। एफ स्ट्रिंग अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, पाइथन 3.14 में टेम्पलेट स्ट्रिंग भी आने वाला है, वो भी कवर करेंगे। लेकिन जो अपन ने लास्ट टेम्पलेट वाला मेथड देखा, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ओनली। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself